आज हम सुनते हैं रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन किस बात का प्रतीक है और रक्षाबंधन भाई बहन ही क्यों मनाते हैं और रक्षाबंधन का रहस्य क्या है। तो कहते हैं कि आज संसार में हर एक मनुष्य हर एक दुखों के बंधन से छूटना चाहता है। हर एक मनुष्य सुरक्षित रहना चाहता है। हर कोई दुखों के बंधनों से छूटना चाहता है। यानी कि सृष्टि में हर एक मनुष्यों को रक्षा की ज़रूरत है। तो रक्षाबंधन तो कहते हैं कि ये जो भाई बहन का त्यौहार है, यानी कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्यौहार ये पर्व मनाती है। तो कहते हैं भाई बहन का जो संबंध है वो श्रेष्ठ और पावन है, पवित्रता का प्रतीक है और पावनता का प्रतीक है। इसलिए ये रक्षाबंधन है और इसलिए इस त्यौहार को, इस पर्व को भाई बहन मनाते हैं। कहते हैं कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो हमेशा राखी राइट हैंड पे बांधा जाता है। तो राइट हैंड पर राखी बांधने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि की शक्ति से हमेशा सही और गलत का निर्णय समझकर करना चाहिए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समझकर राइट कर्म करना चाहिए। और जब बहन टीका लगाती है तो उस टीका में अक्षत होता है। तो अक्षत का मतलब ही सहज है। अक्षत का मतलब होता है अच्छे कर्म। जब बहन और भाई सब अच्छे कर्म करने लग जाएंगे तो सुरक्षा तो सदा ही रहेगी। और कहते जब टीका लगाते, टीका का मतलब क्या होता है कि जो हम श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं रक्षा के, उस संकल्प में टिक जाना। और जिस माथे पर टीका लगाते, जहाँ पर आत्मा विराजमान है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, उस आत्म स्मृति में टिक जाना। इसलिए स्मृति का टीका, आत्म टीका लगाते हैं। और साथ में ही बहन राखी बांधने के बाद अपने भाई को मुख में मीठा खिलाती है। तो कहते हैं वो मीठा तो कुछ समय के बाद, पानी पीने बाद फीका हो जाता है, वो मीठा का स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में सच्चा मिठास की आवश्यकता है। तो सच्चा मिठास क्या है? तो सच्चा मिठास आपसी का संबंध निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कोई लालच के भावना से संबंध नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव, प्रेम होना चाहिए। और साथ ही कहते हैं कि मतलब स्थूल मीठा चीज़ है तो मीठा अपने विचारों में भी रखना चाहिए। अपने मन को भी मिठास लाना चाहिए, अपने संबंधों में भी मिठास लाना चाहिए। साथ में भी भाई अपने बहन को सौगात देता है, इसलिए ताकि बहन खुश हो जाए और इस बात से वो खुशी मनाए कि उसका भाई ने कितना अच्छा सौगात दिया। लेकिन कोई भी गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट तो थोड़े समय के लिए है। समय के साथ वो पुराना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर भाई ये सच्चा सौगात दे कि बहन को हमेशा सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा और उसे हर जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ खड़ा रहेगा, ये अविनाशी और श्रेष्ठ संकल्पों का, शुभ भावनाओं का सच्चा सौगात है जो सदा काम आता है। और कहते हैं कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो ये संकल्प करती है कि उसका भाई सदा धनवान रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे और संपन्न रहे। तो ये संकल्प लेके भाई को राखी बांधती है और ये संकल्प ये भी लेती है कि भाई उसे हर जगह हर बात से रक्षा करेगा। लेकिन सोचने की बात है, अगर भाई बहुत छोटा, बहन बड़ी है, तो वो छोटा भाई बहन की रक्षा कैसे करेगा? अगर भाई विदेश में, बहन देश में, अगर बहन के साथ कोई हादसा होता है तो फिर भाई बहन की रक्षा कैसे करेगा? तो यानी कि रक्षा किस बात की है? तो सच्ची रक्षा तो है
रक्षाबंधन जो हम मनाते हैं, तो सच्ची रक्षा हमारी तब होगी जब हम अपने अंदर के बुराइयों को निकाल देंगे, तब हमारी सच्ची रक्षाबंधन होगी। क्योंकि एक भाई को भी रक्षा की ज़रूरत है, बहन को भी रक्षा की ज़रूरत। खुद जो अपनी सुरक्षा चाहता है, खुद ही जो अपनी रक्षा चाहता है, वो आपकी रक्षा क्या करेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि सबकी रक्षा तो एक परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की शक्ति मिलती है, तो हम मनुष्य जीवन में अनेक बातों से छूट जाते हैं, अनेक दुखों से छूट जाते हैं, अनेक बुराइयों के बंधन से छूट जाते हैं, जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं, जिसमें हमारी सुरक्षा समाई रहती है। तो इस रक्षाबंधन पर हम एक बात संकल्प लेंगे, खास भाई इस बात को संकल्प लेंगे, दुनिया में जितनी भी बहनें हैं, सब अपनी बहनें हैं, सबको श्रेष्ठ नज़र से देखें, श्रेष्ठ विचारों से सम्मान दें, उनको दिव्य स्वरूप से देखें, देवी के स्वरूप से देखें। जिस तरह अपनी बहन पर कुदृष्टि नहीं डाल सकते, गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उसी तरह दुनिया की हर एक बहन के साथ यही भावना रखें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बहन की रक्षा चाहते हो, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, तो वो भी किसी की बहन ही होती हैं। तो इसीलिए हमेशा हर किसी को श्रेष्ठ भावना से देखो, सबको दुआएं दो, आशीर्वाद दो। तो कहते हैं कि रक्षा की ज़रूरत की नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब सुरक्षित ही रहेंगे, तो रक्षाबंधन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो रक्षाबंधन बांधना, मनोरंजन करना अच्छी बात है, लेकिन रक्षाबंधन के साथ अपने बुराइयों को भी तोड़ देना और अपने संकल्पों के साथ एक श्रेष्ठ संकल्प लेना कि दुनिया में हर कोई बहनें हमारी बहनें हैं। हैप्पी रक्षाबंधन।